का दिन वो चीज के सोचते हुए बाल बच्चा पर सब अपन अपन ध्यान दियो और समझते बुझते। और दूसर बात, स्कूल जब अपना बाल बच्चा के सफाई सुथरा के अगर स्कूल भेज रहे सरकार सब कुछ ओकरा के लिए दै छे, भोजन दै छे, कपड़ा दै छे, पैसा दै छे, जे कि वो लोग से जीते पढ़ेला। अगर वो सब के देखते हुए गार्जियन अगर बच्चा के पढ़ेते तो पढ़ के विद्वान हेते, अगर नहीं पढ़ेते बकरी कोई चरवे ले भेज देते, कोई और कुछ खेले ले भेज देते, थोड़े उससे मना शिक्षा बनता नहीं बन सकता। सबसे बड़ा चीज की छे इतने टा के समय ते उते बचले नहीं, लेकिन यही पर ध्यान दे छी। जय हिंद, जय बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। एक शब्द और बीच में रखे छी कि अभी हम सब जब काम करे छिए 300-400 रुपया रोज में बहुत मार्मिक शब्द रख रहा छी कि 300 या 400 रुपया रोज मिले छे ना। अब अहें बताबियो जब ये बच्चा अपना के समान हेते तो वही समय में कितना मिलते? 500-700। मगर दाल के कीमत कितने रहते? कम से कम 200 से 250, 200 से 250। आप समझियो ये बच्चा के परिवार के जीवन यापन हेते नहीं हेते। एहि द्वारा बार बार रिक्वेस्ट करे छी सब आदमी से कि बच्चा सबके जरूर स्कूल भेजियो। अपने सब माताजी से आग्रह है उनका हाथ पकड़ के स्कूल तक समय से छोड़ियो और समय से लाभियो, तबे ये बच्चा सब ये अपन परिवार के खुशहाल हेते और नाम रोशन हेते। साथ साथ बड़े बुजुर्ग लड़कों से भी निवेदन करता हूँ और जो भी मेरे युवा भाई हैं मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि जो बीच में पढ़ना छोड़ दिए हैं वह मजदूरी के पीछे नहीं भागे, वह किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे जरूर मिले, मैं आपको रास्ता बताऊंगा और कुछ ही दिनों के बाद आपको मानव में महामानव भी बनवा देंगे। क्योंकि देखिए ज्यादा कुछ नहीं लगता, आप रास्ता बदलिए आपको खुद रास्ता मिल जाएगा। आप रास्ता बदलिए। कह रहा है कि अगर 1000 व्यक्ति अगर गलत दिशा में जा रहा है तो अच्छे दिशा में जाना अकेले पसंद होगा, क्योंकि उसमें से जो अच्छे विचार वाले लोग होंगे वो भी आपके पीछे पीछे आना शुरू कर देंगे। एक दिन 1000 व्यक्ति आपके पीछे हो जाएंगे। तो मैं इन्हीं कड़ी के साथ अब आग्रह करूंगा पुनपुन भाई से कि वो भी आवे और भाई जितने भी बैठे हुए उनको अपने मुखारबिंद से अवगत करावे। आज के इस जयंती समारोह में आए हुए आप तमाम हमारे गार्जियन, बुद्धिजीवी, माताएं, नौजवान साथियों का क्रांतिकारी सलाम करते हैं और आप सबों को इस बाबा भीमराव अंबेडकर 131वां जयंती समारोह पर आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और ये ऐतिहासिक आज दिन इसलिए भी है क्योंकि पूरे अनुमंडल में बहुत कम ऐसा जगह है हम लोगों को मिल पाता है जहां पर हम अपने संविधान की बात कर सके, जहां पर हम सभी लोग मिलकर एक साथ बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में हम लोग चर्चाएं कर सके। इसलिए आज का दिन हमारे लिए, उन तमाम बहुजनों के लिए, उन तमाम 85% आवाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस तरह की कार्यक्रमें जब होती है तो समाज में जागरूकताएं शुरुआत होने लगता है और यहाँ से जब जागरूकताएं शुरू हुई है हम लोग चाहेंगे कि आप माताएं, आप नौजवान साथियों इस जागरूकता को बढ़ाते रहना है। इस जागरूकता को हम लोग एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर हम लोगों को चलाते रहना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारधाराओं को एक दूसरे में हम लोग स्थापित कर पाएंगे। आश्चर्य आप लोगों को होगा कि इस बार
तो हम लोग कई बार भी बोलते आते हैं कि आज हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान बदले जा रहे हैं। आज हमारा संविधान खतरे में है, लेकिन उस पर हमारे जिनको हम लोग प्रतिनिधि बना के केंद्र में हो, राज्य में हो बैठाते हैं, उनको चिंताएं नहीं है। तो हम लोगों का अब दायित्व बन जाता है कि जिनको हम बना के भेजे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा करने के लिए, वो लोग जब भक्षक बन जाए तो हम लोगों को आत्मचिंतन करने की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए कि जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमारे समाज की इतनी बड़ी कुरीतियों को, आदरणीय छत्री यादव जी आप सबों के बीच उपस्थित हुए हैं, हम उनका भी आज के इस जयंती समारोह में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उनके साथ हमारे सुरेंद्र यादव जी भी पधारे हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। तो हम लोग जो बहुजनों की अधिकार थी, बाबा भीमराव अंबेडकर ने हम सबों को एक संविधान के तहत बांध के हम लोगों को समर्पित किए हैं। आज हम लोगों को उस संविधान को बचा के रखने की जरूरत है। बाबा भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने विदेश की यूनिवर्सिटी से जाकर पीएचडी की डिग्री धारण किए थे। और वो व्यक्ति जब अपने मातृभूमि में आते हैं तो हम लोगों के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को भी इस बात का अमल करना चाहिए, इस बात का मंथन करना चाहिए कि जब बाबा भीमराव अंबेडकर हम लोगों के लिए, उन गरीबों के लिए, उन वंचितों के लिए, उन शोषितों के लिए जब अपनी इतनी बड़ी त्यागें कर सकती है, तो हम समाज में एक दूसरे का जो टांग खींचने का काम करते हैं, वैसे लोग भी जब साथ में मिल के चलेंगे तो बाबा भीमराव अंबेडकर का सपना वो साकार हो जाएगा। इसलिए इन बातों को चर्चा करने की आज जरूरत है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर के 131वां जन्मदिन है और आज हम लोगों को उनके जीवनी के बारे में अध्ययन करने की जरूरत है। हम लोगों के उनके संघर्ष के बारे में जानने की जरूरत है। लेकिन आश्चर्य तब हो जाता है जब समाज में बैठे हुए कुछ लोग हमारी इन बातों से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। आप उनको भी जागरूक करने का काम कीजिए। एक छोटा सा ही कार्यक्रम से हम लोग कई वर्षों से इसके बारे में सोचते आए थे कि हम लोग मूर्ति का एक स्थापित करेंगे, लेकिन इस बार भी वो सपना साकार नहीं हो पाया है। लेकिन अगली बार ईश्वर हम लोगों को इतनी ताकत बना के रखेंगे तो जरूर हम लोग अनुमंडल में एक बाबा भीमराव अंबेडकर का मूर्ति स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर का ही मूर्ति जरूरी है, न कि किसी और का। इसलिए कि हम उन तमाम लोगों को बतलाने का काम करेंगे कि बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान के कारण ही आपको कुर्सियां मिली है, आपको अधिकार मिली है, आपको उनका सम्मान मिलता है। इसलिए बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अगली बार जब 132वां कार्यक्रम हम लोग करेंगे तो कार्यक्रम में बाबा भीमराव अंबेडकर का मूर्ति स्थापित देखेंगे। आप लोग भी उसमें जरूर सहयोग कीजिएगा और खास करके इस धरती का हम लोग आभारी है जो यहाँ पे प्रति वर्ष हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते आए हैं। तो यहाँ के नौजवानों को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि आप इतनी बड़ी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, अपने समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, अपने मोहल्ले में बाबा भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं। आप निरंतर इस कार्यक्रम को जारी रखें। हम लोग भी इसी प्रकार से एक दूसरे के बारे में बाबा भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को बतलाने का काम करेंगे। बहुत सारे हमारे दूर दराज से आए हुए अतिथि भी हैं, आप उनको भी सुनने का काम कीजिएगा। और ज्यादा बातें नहीं
इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पूनम